श्री कृष्ण का कहना है कि यदि आपने किसी कार्य को करने का निश्चय किया है तो या तो धरती फटे या आसमान गिरे, उस कार्य को आपको पूर्ण करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू अपने कर्म को देखकर यूं भय को प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध कर्म करने से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 31 में। सर्वधर्मपि चावेक्ष नाविकम्पति तुमर्हसि धर्मयुद्धि युद्धाश्रेयोन्य क्षत्रिय से न विद्यते। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। चैलेंजेस हमारे जीवन में हमें एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए आते हैं। महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण ने इस युद्ध को एक अवसर के रूप में बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया है कि एक क्षत्रिय के लिए इस तरह के युद्ध की प्राप्ति सौभाग्य वाली बात है। श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें आज भी हमारे जीवन के बीच कई बार आती है। जब तक हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगे या हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 32 में। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अपने हक और अपने धर्म की लड़ाई को छोड़कर भागना कायरता है। श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस कर्तव्य से भागोगे तो पाप के भागीदार बनोगे और तुम योद्धा होने के बाद भी एक कायर कहलाओगे। इस तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है, जब हम अपने हक और अपने धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें तब हमारे जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 33 में। अथै चेत्वम मीमं धर्मम संग्रामम न कर्ष्यसि ततः सर्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवापास्यसि। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। आपको क्या पसंद है, अपमान या सम्मान? ऑफ कोर्स सभी को सम्मान पसंद है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए यदि आपको मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र होने के नाते अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक कीर्तिमान योद्धा हो। युद्ध ना करने पर तुम्हें अपकीर्ति प्राप्त होगी, यानी कि तुम्हें लांछन लगेगा, तुम्हारा अपमान होगा। युद्ध छोड़कर भागने से अच्छा तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 34 में। अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादति रिच्यते। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों के लिए आप बुरे हैं, आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले तो आप उनके लिए हमेशा ही बुरे रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पितामह और दुर्योधन के प्रेम के मोह में कि तुम उनसे प्रेम करते हो, वो तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम उनसे प्रेम करते हो, उस मोह में तुम युद्ध को त्याग रहे हो। पर वो सब जिनसे तुम प्रेम करते हो वो ये नहीं समझेंगे कि तुम ये सब मोह में कर रहे हो। वो तुम्हें कायर समझेंगे कि तुम अपने प्राणों से भयभीत होकर युद्ध को त्याग रहे हो। तो तुम ये सब छोड़कर युद्ध के लिए आगे बढ़ जाओ। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 35 में। भयद्रणादुपर्तम मत्स यन्ते त्वं महारथा
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। गीता के श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।